इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि आपकी ग्राम पंचायतों में अब शुरू होनी है। तो उसके संबंध में जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें क्या क्या कार्यवाही की जानी है। अगर आपकी पंचायत में जो इवेंट हो रहा है उसकी एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं होगी तो भारत सरकार का ये जो पोर्टल की जो मॉनिटरिंग है उसके अनुसार उसको ये मान लेंगे कि इस पंचायत में इवेंट हुआ ही नहीं है। इसलिए ऑनलाइन पोर्टल पे जानकारी का दर्ज करना अत्यंत आवश्यक है। पोर्टल पे जानकारी कहाँ दर्ज होगी, किस तरह से होगी, उसमें क्या क्या एंट्रीज होनी है, उसके बारे में हम इस प्रशिक्षण में अभी डिस्कस करेंगे और उसकी स्क्रीन भी मैं दिखाऊंगा। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं कि एक, यात्रा से पहले जो जानकारियों को पहले से फीड कर लेना है, और एक यात्रा यानी जिस दिन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के होने के उपरांत या कार्यक्रम के जब चल रहा है उस दौरान कुछ एंट्रीज होनी है, वो एंट्री उसी दिन हमको ख़त्म कर लेनी है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि 17 तारीख को हमारी पंचायत में मान लेते हैं कि कार्यक्रम का दिन है, तय है, तो हमको 16 तारीख तक कुछ एंट्री को पूरा करके रख लेना है। और फिर कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जिनकी एंट्री हमको 17 तारीख को ही करना होगा। तो अभी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके नीचे यहाँ पर URL लिखा है, इसको नोट कर लें, समझ लें, विकसित भारत संकल्प .gov.in। गूगल में भी जाएंगे, विकसित भारत संकल्प लिखेंगे तो आपको इसका URL मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि उस पर गूगल में डालने से कई बार यूट्यूब वगैरह की लिंक भी पहले ऊपर आ जाती है, तो कन्फ्यूजन ना हो। तो ये लिंक देख लें, चाहे स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास। इसके बाद ये जो मैनुअल जिससे मैं PPT दिखा रहा हूँ, इसका नाम है डे नोडल ऑफिसर मैनुअल। डे नोडल ऑफिसर का क्या मतलब है, यानी जो आपके यहाँ पे अभी जो जिला पंचायत से या जिला प्रशासन से आदेश जारी हुआ है उसमें जो सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं, हो सकता है उनका नाम डे नोडल ऑफिसर ना हो के सेक्टर ऑफिसर रखा गया हो, तो वही डे नोडल ऑफिसर पोर्टल में, यानी पोर्टल में कोई सेक्टर ऑफिसर जैसा कहीं नहीं लिखा रहता, डे नोडल ऑफिसर लिखा होगा, तो उसको अपन को मानना है कि उनके लॉगिन से इसमें एंट्री होनी, यानी सेक्टर ऑफिसर को अपने लॉगिन से एंट्री करनी है। अब इसमें क्या, सिर्फ डे नोडल ऑफिसर के लॉगिन से ही एंट्री होगी इस पोर्टल पर। जो जिला पंचायत का लॉगिन है, चाहे कलेक्टर साहब का लॉगिन है, चाहे राज्य स्तर का जो लॉगिन है और जो केंद्र सरकार का लॉगिन, सबका लॉगिन इसी पोर्टल पे होता है। और इस मैनुअल में भी उनके रोल के बारे में कि किस में क्या 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 ऑप्शंस दिखाई देंगे वो लिखा है, तो उसको मैं ना बताकर टाइम आपका खराब ना करते हुए मैं सीधे डे नोडल ऑफिसर के लेवल पे क्या क्या कार्यवाही की जानी है उस पर आपका ध्यान चाहूँगा। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो रिपोर्ट सेक्शन होगा, तो रिपोर्ट तो नेचुरली आपको देखने के लिए कि जो हमने एंट्री की है या जो हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें हैं उसको क्या रिपोर्ट में आ रहा है वो आप देख सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो काम करने हैं वो हमको, वो दो मॉड्यूल हैं इसमें। एक है प्री इवेंट एक्टिविटी, यानी जो मैंने कहा था कि आपके यहाँ यात्रा या जो कार्यक्रम उससे पहले जो एंट्री हो जाना चाहिए उसको प्री इवेंट एक्टिविटी बोलते हैं। और जो यात्रा वाले दिन यानी कार्यक्रम वाले दिन एंट्री होना है उसको बोलते हैं ड्यूरिंग इवेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए मैं ऑनलाइन पोर्टल की सीधे स्क्रीन में आता हूँ कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जहाँ मतलब विकसित संकल्प यात्रा .gov.in पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन है, ये लॉगिन का है। अगर URL में ज़रा अगर संभव होगा तो खोल के दिखा देता हूँ। ये इस तरह का रहेगा, यहाँ आपको शायद थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ये लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो डे नोडल ऑफिसर हैं उनका यहाँ पे फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। तो फ़ोन नंबर कहाँ से रजिस्टर हुआ है, ये जिला पंचायत के लॉगिन से डे नोडल ऑफिसर का पंजीयन किया जा चुका है। मान लीजिए कोई डे नोडल ऑफिसर हैं, उनके पास 2 मोबाइल नंबर हैं, तो उनका जो नंबर जिला पंचायत से रजिस्टर हुआ होगा वही इसमें लॉगिन में काम आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। तो आपको उसमें एरर आएगा तो आपको जिला पंचायत से कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, या एक बार रजिस्टर इसमें अभी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। और जब पहली बार लॉगिन करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डे नोडल ऑफिसर हैं या सेक्टर ऑफिसर है उनके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। ये OTP सिर्फ एक बार जाएगा, बार बार लॉगिन करने पे OTP नहीं जाएगा। तो इस पे एक बार जब OTP गया तो वो OTP डालकर वो अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड ऐसा बनाएं जो याद रहे या कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि अगर एक बार पासवर्ड वो हो गया तो फिर आपको ही फॉरगॉट पासवर्ड करके दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। अगर उसी दिन कहीं से कोई समस्या आई तो फिर एक कोई ऐसी स्थिति ना बने कि जिसके कारण एंट्री में रुकावट बने। तो इस तरह का पासवर्ड बनाएं जो आपको सरलता से याद रहे, ये मेरा सुझाव है।
फिर जब आप सेकेंड टाइम एक बार पासवर्ड रीसेट कर लेंगे, जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर OTP ना जाकर, यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ PPT में, यहाँ पर फिर वो पासवर्ड पूछेगा यहाँ पे, ना कि OTP। तो ये पासवर्ड की यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे आपको पासवर्ड की एंट्री करके साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए ये बात को। जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन के बाएं हाथ में, यानी जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हाईलाइट किया है मैंने, इस पर ध्यान देंगे। इसमें इवेंट लिस्ट में देखिए पहला लिखा है प्री इवेंट में मेरी कहानी मेरी जुबानी, प्री इवेंट सतत कृषि, उत्सव कमेटी, स्वागत कमेटी, जियो टैग इवेंट। ये जो जितना जियो टैग इवेंट तक की बात है ये हमारा प्री इवेंट कहलाएगा। यानी मैंने जो पहले कहा था कि 17 तारीख को अगर आपके यहाँ कार्यक्रम है तो 16 तारीख को हर हाल से, या पहले या 16 तारीख को हर हाल से इतनी एंट्री, जियो टैग इवेंट तक की एंट्री आपको कर लेनी है। अगर कार्यक्रम वाले दिन आप करने जाएंगे और कोई समस्या बनेगी तो आपकी फिर अपडेट इन्फॉर्मेशन और नीचे जो क्विज वाला ऑप्शन है, यानी जो कार्यवाही कार्यक्रम वाले दिन करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। इससे पहले इसलिए आपको ये इतनी एंट्री, यानी मैं गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 जियो टैग इवेंट तक 5 तरह के आपके टैब हैं। इन पांचों में आपको एंट्री करनी है। इन पांचों पर अभी अपन जाके एक बार स्क्रीन देख लेंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या जानकारी मांगी जा रही है। तो मैं सबसे पहले इवेंट लिस्ट में आता हूँ। आप जब क्लिक करेंगे प्री इवेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी में, तो राइट साइड में जो स्क्रीन खुलेगी वहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत चुननी है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अभी फर्रुख नगर कोई डिस्ट्रिक्ट होगी, उसकी बुधेरा ग्राम पंचायत को उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर आपका जो भी जनपद पंचायत की पंचायत होगी उसको आप ग्राम पंचायत को यहाँ से चयन कर लें। फिर नीचे आपको ऐड बेनिफिशियरी में सिलेक्ट स्कीम में अटल पेंशन योजना दिख रही है। इस तरह से यहाँ पे 19 या इससे ज़्यादा योजनाओं के नाम होंगे जो भारत सरकार की योजनाएं वो दिखाई देंगी। उनके हितग्राहियों को आपको यहाँ पे जोड़ना है जिनको आपके यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, योजना का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे अटल पेंशन योजना में पहले बेनिफिशियरी का नाम डाला, उसका मोबाइल नंबर डाला, और फिर ऐड बेनिफिशियरी जो नीचे ये हल्का नीले कलर में आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा बेनिफिशियरी। ऐसा कर करके आप कितने भी बेनिफिशियरी उस पंचायत के जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें अटल पेंशन योजना अभी जो आपको दिख रही है, इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है उनको भी देना है। ऐसा ना हो कि अटल पेंशन योजना ही की अपन ने सारे हितग्राही डाल के सबमिट कर दिया। इसमें जितने विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनमें सबसे कुछ ना कुछ तो मेरा ये सुझाव है कि उनके हितग्राही जरूर रखें। और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो वो जो बेनिफिशियरी का नाम है वो सेव हो जाएगा, और जितने आपने जोड़े होंगे नाम वो नीचे उसकी सूची, ये लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज में उनके नाम नीचे जुड़ते जाएंगे, आप देख सकते हैं। और उनको साथ ही एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी, अगर आपको आवश्यकता लग रही हो तो इस तरह से आपका पहला प्री इवेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी के संबंध में आप इनसे यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। फिर जब दूसरी टैब में आएंगे यानी प्री इवेंट सतत कृषि में आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अपनी सबसे पहले ग्राम पंचायत का चयन करना है। फिर अगर आपके यहाँ ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, अगर ड्रोन वाला वहाँ पे आप लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसी तरह सॉइल हेल्थ कार्ड का अगर आपके यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो सॉइल हेल्थ कार्ड का डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में यस नो चुनना है। फिर वो कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर। इसी तरह नेचुरल फार्मिंग से संबंधित कुछ इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो वो कौन कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, इस तरह की जानकारी सतत कृषि वाले ऑप्शन में डाल के आपको सबमिट करना है। और उसकी भी सूची आपको नीचे जुड़ के मिलती जाएगी जो जो आप सेव करते जाएंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं उत्सव कमेटी, ऐड उत्सव कमेटी, यानी जो आपके यहाँ अगर उत्सव कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ होगा उसकी एंट्री इसमें करना है। इसमें भी आपको सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत का नाम चयन करना है, अपने मेंबर जो पहला नंबर है उसका जो पद नाम हो, उनका नाम, उनका ईमेल और मोबाइल नंबर। ईमेल और मोबाइल नंबर डालना जरूरी नहीं है, लेकिन पद नाम और नाम डालना जरूरी है। आप अगर मोबाइल नंबर डालते हैं तो अच्छा है, ईमेल की तो इतना अर्जेंट आवश्यकता इसमें नहीं दिख रही है। फिर दूसरा जो मेंबर है यानी दूसरा सदस्य उस कमेटी का अगर वो जोड़ना है तो यहाँ नीचे ऐड ऑफिसर करके ये जो प्लस साइन लगा है इस पर क्लिक करेंगे तो 2 3 4 5 ऐसे प्लस करते करते आप मेंबर उसके सारे जोड़ सकेंगे। और नीचे जो भी मेंबर्स उसके फॉर्म होंगे वो नीचे कमेटी मेंबर्स आपको दिखाई देने लगेंगे। सेम जो आपने अभी उत्सव कमेटी में किया वही आपको नीचे स्वागत कमेटी की जो फॉर्मेशन हुआ होगा आपकी पंचायत में जो सदस्य होंगे उनकी एंट्री भी करना है कि स्वागत कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं,
और इसमें भी डेजिग्नेशन और ऑफिसर का जो नाम है वो डालना है, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना जरूरी नहीं है, और इसको भी सबमिट कर लेंगे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप अपना जो इवेंट है उस दिन नहीं करवा पाएंगे, ऑनलाइन उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। जियो टैगिंग, जियो टैगिंग का मतलब ये है कि आपको देखिए, जब जियो टैग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन सामने दिखाई देगी। उसमें सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत का नाम लेना है, इवेंट की डेट जैसे इसमें अभी दिख रही है 1 दिसंबर 2023, आपकी मान लेते हैं कि 17 तारीख को है इवेंट, तो आपको यहाँ पे 17 दिसंबर 2023 का चयन करना है। उसके बाद उसका जो समय है वो यहाँ पे डालना है, जैसे इन्होंने 4 बजे का डाला है। फिर नीचे आना है और जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, ये मैप है। इस मैप में आपको देखिए बीच में एक बैलून टाइप का दिखाई देगा, जो हमारा टेक्निकल लोग आप जानते हैं, रेड कलर से जो बैलून होता है इसमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा, और उस बैलून को आप इधर उधर नहीं खिसका सकते, लेकिन इस मैप को आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऊपर सर्च का भी बटन दिया हुआ है, आप चाहे तो सर्च करके अपनी पंचायत सर्च कर लें या आसपास की कोई जगह सर्च कर लें, और उस जगह को, इस मैप को खिसका खिसका के उस बैलून के नीचे लाना है अपने को। तो उस जैसे जैसे आप लाते जाएंगे तो नीचे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बदलता जाएगा। या तो उसी जगह पे चले जाए तो करंट लोकेशन ले लेगा, लेकिन उस जगह जाना संभव नहीं हो तो दूसरी लोकेशन से भी जियो टैगिंग की जा सकती है। अगर वो आपकी पंचायत का कोई बहुत बड़ा मैदान है, कोई विद्यालय है जिसका बहुत बड़ा प्रांगण है, वहां पे हो रहा है, तो उस विद्यालय या उस मैदान को जियो टैग करना अत्यंत आवश्यक है। जब जियो टैग कर लेंगे, नीचे आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा, उसको सेव कर लें, उसको सबमिट कर लें, तो जियो टैग इवेंट आपका, मतलब इवेंट जहां होना है उसकी जियो टैगिंग हो जाएगी। तो आपकी प्री इवेंट की जो हमने अभी तक बात की थी, यानी 5 जो मॉड्यूल मैंने बताए थे, प्री इवेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी, सतत कृषि, उत्सव कमेटी, स्वागत कमेटी और जियो टैगिंग, ये कार्यवाही हो जाएगी, तब आपका इवेंट वाले दिन आपको कोई परेशानी नहीं है। माइक अभी बंद रखिएगा अपना, मैं पूरी बात कह लूँ। फिर तो जब ये इवेंट आपका सेव हो जाएगा, आपका पूरा 5 हो जाएंगे, तो हमारा जो इवेंट वाला दिन है उस दिन हम 2 चीज़ें करेंगे। एक अपनी जानकारी अपडेट करेंगे जो इवेंट के दौरान वाली है, और दूसरी एक क्विज, जो क्विज वहाँ पे प्ले किया जाना है ताकि लोग उस क्विज के उत्तर दे सकें और उसमें कुछ प्राइज जीत सकें। तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो अपडेट पार्टिसिपेशन वाला जो हमारा लेफ्ट वाले में टैब था, ये वाला अपडेट पार्टिसिपेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह की राइट साइड में आपको जानकारी दिखाई देगी कि क्या क्या जानकारियां उसमें डाली जानी। जैसे उदाहरण के लिए अभी देखिए इसमें दिख रहा है, सबसे पहले अपने ऊपर पंचायत का नाम चुन लेंगे, जैसा हर स्क्रीन में हम करते रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे आ रहा है अपलोड पार्टिसिपेशन, 2 पे आ रहा है धरती कहे पुकार के परफॉर्मेंस, 3 पे आ रहा है मेरी कहानी मेरी जुबानी, चौथे पे आ रहा है सतत कृषि, 5वें पे आ रहा है अपलोड ऑन स्पॉट सर्विसेज, फिर आ रहा है सेलिब्रेशन प्रोग्रेस, फिर संकल्प क्विज, और लास्ट में आ रहा है फाइनल सबमिशन। ठीक है, यानी कि इसमें आपको 8 अपडेट इंफॉर्मेशन में 8 टैब में जाके अलग अलग कार्यवाही करनी है, एंट्री करनी है। वो क्या क्या एंट्री है उसकी एक जनरल मैं स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। ये टैब, चूंकि ये पुरानी पीपीटी हो सकता है 8 की जगह टैब बढ़ गए हों, तो उस हिसाब से उसमें बहुत नॉर्मल जानकारियां हैं। जैसे कि अपलोड पार्टिसिपेशन जो पहला टैब है, उसमें कितने पुरुषों ने कितने महिलाओं ने वहां पे उपस्थित रह के कार्यक्रम को अटेंड किया, उनकी संख्या मांग रहा है। अगर किसी वीवीआईपी ने अटेंड किया है तो उनकी यहाँ पे नंबर डालना है, सिर्फ संख्या डालना है, नाम इसमें अभी नहीं डालना है। वैन प्रेजेंट थी कि नहीं, यानी जो वैन यहाँ जिला स्तर से अभी आपकी पंचायत में जाएगी वो आई है या नहीं आई है, तो वो यहाँ पर यस नो रहेगा ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आ रहा है इवेंट हेल्ड, यानी कार्यक्रम हुआ है या नहीं हुआ, तो यहाँ भी यस नो है, आपको यस लेना है या नो लेना है। अगर नहीं हुआ है तो आपको फिर बगल में कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ कार्यक्रम आपके यहाँ, तो कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। फिर नीचे अगर कोई केंद्र सरकार के कोई माननीय मंत्री जी उपस्थित थे, कोई कैबिनेट मिनिस्टर उपस्थित थे, तो उनकी एंट्री करना है। ये करना जरूरी नहीं है, अगर उपस्थित होते हैं तो ही करना है, ऐसा ना हो कि कोई भी एंट्री इसमें कर दी जाए, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह की नॉर्मल जानकारी डाल के उसको सबमिट करना है। फिर आप दूसरे टैब पे आ जाएंगे, यानी धरती कहे पुकार के परफॉर्मेंस, अगर आपके यहाँ परफॉर्मेंस हुई है इस पे तो यस करना है। यस करेंगे तो हर स्क्रीन में जहाँ आप कोई परफॉर्मेंस की बात आएगी तो वहाँ पे अपलोड मीडिया यानी फोटो या वीडियो अपलोड करना है। तो जो इवेंट हो रहा है यानी परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसको आपको उसकी फ़ोटो लेके या उसका वीडियो जो है आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटो अगर लेंगे तो 10 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए उस फोटो का, और अगर
वीडियो बना रहे हैं तो 200 MB से ज़्यादा साइज़ उसका नहीं हो सकता। तो वीडियो मेरा सजेशन है कि अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी ये आपके उस पर है। फिर उसको आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है, तो आप जो है अगली स्क्रीन में आ जाएंगे, यानी मेरी कहानी मेरी जुबानी। फिर उसमें जो आपके बेनिफिशियरी मेरी कहानी मेरी जुबानी में है, उनका बेनिफिशियरी के लिए जो स्कीम है, यानी जो भारत सरकार की जो अपन ने अभी 19 स्कीम या उससे ज़्यादा जो भी टैब में उस ड्रॉप डाउन में आएगी, उसमें से स्कीम को चुनना है। उसके बाद बेनिफिशियरी का नाम क्या है और उनका मोबाइल नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। इस तरह से अगर और भी बेनिफिशियरी हैं तो यहाँ ऐड करके आप और भी बेनिफिशियरी विभिन्न स्कीमों में डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको उनकी फ़ोटो या तो बेनिफिट देते हुए यहाँ वहाँ उपस्थित हैं तो उनकी भी यहाँ फ़ोटो और वीडियो को अपलोड करना है। इसी तरह से सतत कृषि में अगर ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है तो उसके संबंध में, नेचुरल फार्मिंग के संबंध में ये सारी एंट्री यहाँ पर यस नो करके है ड्रॉप डाउन में, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। फिर अवार्ड फेलिसिटेशन, यानी किसी को कोई अवार्ड मिला है आपके यहाँ किसी महिला को, तो उसको यहाँ पर यस नो करके कितनी महिलाएं थी उनका नंबर लिखना है। स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है आपके यहाँ, उनको अगर कोई अवार्ड मिला है तो उनको यस नो करके उन कितने स्टूडेंट को मिला है। कोई आपके पंचायत के कोई फेमस खेल खिलाड़ी लोग हों तो उनका नंबर यहाँ डालना है। कोई लोकल आर्टिस्ट आए हों तो उनका डालना है। और कोई इस तरह की अदर कोई जानकारी अगर आप डालना चाहें तो वो नीचे डाल सकते हैं। और उन लोगों की उपस्थिति के लिए, प्रूफ के लिए आप चाहें तो ऐड मीडिया से वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसीलिए इसके अलावा क्या है कि जैसे हेल्थ वाले जो हैं, CMHO ऑफिस वाले, हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग भी अपना वहाँ पर कैंप में अपना लगाएंगे। और उसमें जैसे वो TB की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सिकल सेल की स्क्रीनिंग कर रहे हैं या जनरल हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, तो उनको भी अपने संख्या बतानी कि मतलब TB स्क्रीनिंग की कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, सिकल सेल की कितनों की जनरल हेल्थ कैंप में कितने लोगों को उन्होंने सुविधा दी या उनका जांच हुई, तो वो करके उनकी फ़ोटो लेके उनकी संख्या की एंट्री करना है। और फिर सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना है कि जो आपके यहाँ प्रोग्रेस हुई है, मान लीजिए किसी चीज़ में 100% सैचुरेशन हुआ है, जैसे कि मान लीजिए जल जीवन मिशन में 100% सैचुरेशन हुआ है, आयुष्मान कार्ड में, चाहे लैंड रिकॉर्ड का जो डिजिटाइजेशन है वो आपकी पंचायत में 100% हो गया हो, ODF प्लस 100 आपका कंप्लीट हो गया हो, या इस तरह की और कोई अदर जानकारी है, वो आप सिलेक्ट करके इसमें सेव एज ड्राफ्ट करके आगे जाएंगे। अगर नहीं हुआ है तो नो करेंगे, अगर हो गया है तो यस करेंगे। जब आप सबमिट कर लेंगे डेटा तो नीचे आपकी पंचायत के नाम के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी भी आती जाएगी। जैसे इसमें यस नो जो आपने सिलेक्ट किया होगा तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने सोचा था वो वही आ रहा है कि गलती से कहीं चेंज तो नहीं हो गया। उसके बाद अगला है संकल्प जो लेना है लोगों को, तो वहाँ यानी एक काइंड ऑफ शपथ ले रहे हैं वो लोग, उनकी शपथ लेते हुए फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अपलोड होना है। इसके साथ साथ एक क्विज़ जो खिलाई जानी है वहाँ पर, तो क्विज़ के लिए जो आपके मैं अभी क्विज़ वाला टैब दिखा दूंगा आपको तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अभी इसको आप आगे बढ़ेंगे, इसमें सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और फिर लास्ट में जब सब आपकी कार्यवाही कंप्लीट हो जाएगी तो नीचे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें ये देखिए फाइनल सबमिशन वाली स्क्रीन में ये जो सिलेक्ट वाला दिख रहा है कि जितने भी टैब होंगे 8, 10, वो सारे टैब की जानकारी के आगे ऐसा राइट मार्क लगा हुआ है, यानी इसमें जानकारी जो है आपने सही जो चाहिए थी वो डाल दिए, कहीं पे कोई जानकारी नहीं छूटी है। नहीं तो आपको उस पर्टिकुलर टैब पे जाकर फिर उस जानकारी को सही करना पड़ेगा, यानी छूटी हुई जानकारी को अब पुनः उसको अपडेट करना पड़ेगा और फिर फाइनल सबमिशन करेंगे। तो ये आपका जो रिकॉर्ड है उस पंचायत का उस दिन का सेव हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ क्विज़ वाले मॉड्यूल पे, तो एक मिनट, सबसे ऊपर मैं वापस आ रहा हूँ। ये जो स्क्रीन मैंने आपको बाएं हाथ में दिखाई थी, इसमें अपडेट इन्फॉर्मेशन तक हमने बात कर ली है। इसमें जो ये क्विज़ वाला मॉड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कराया ही जाना है। क्विज़ में जो डे नोडल ऑफिसर के लॉगिन में जब ये क्विज़ टैब पे जाएंगे तो स्टार्ट क्विज़ का एक बटन आता है। स्टार्ट क्विज़ पे बटन पे जैसे ही डे नोडल ऑफिसर क्लिक करेंगे तो क्विज़ आधे घंटे के लिए चालू हो जाएगी और आधे घंटे के बाद वो पुनः क्विज़ जो है अपने आप बंद हो जाएगी। उस आधे घंटे में जितने भी पार्टिसिपेंट लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है वो ऑटोमेटिकली आधे घंटे में क्विज बंद होते ही उसी स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन ऊपर पहले नंबर पे कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे नंबर पे कौन रहा, किस उसका करेक्ट आंसर के हिसाब से उनका एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो डे नोडल ऑफिसर चाहे तो आधे घंटे से पहले भी क्विज को बंद कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे का समय ही है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और अपने आप रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा।
तो उसको खुद से बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है, उसको आधे घंटे चलने देना ही उचित है। अब यह है कि लोग क्विज में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो जो हमारी पहली स्क्रीन थी, मैं दोबारा उस पर आता हूँ जहाँ से हमने लॉगिन देखा था, अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो तो उससे पहले एक सिटीजन सर्विसेज है। ये सिटीजन सर्विसेज जो है, हमको अगर किसी को क्विज खिलवाना है तो उनको बताना पड़ेगा कि विकसित भारत संकल्प .gov.in पे जाएंगे वो अपने मोबाइल से, फिर सिटीजन सर्विसेज पे जाके जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है क्विज एट इवेंट लोकेशन। क्विज एट इवेंट लोकेशन पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले भाषा का चयन करेंगे। क्विज के लिए बहुत सारी भाषाएं हैं, चूँकि हमारा हिंदी प्रदेश है तो हम हिंदी लेते हैं। और हिंदी लेने के बाद अपनी लोकेशन लेना है, रूरल है, अपना स्टेट लेना है मध्य प्रदेश, अपना ज़िला लेना है, यहाँ पे लोड हो जाएगा कटनी, फिर अपना आपको जो भी आपका ब्लॉक है वो ले लीजिए, अपनी पंचायत ले लीजिए, और उसके बाद नीचे उनको जो भी प्रतियोगिता में यानी क्विज में भाग ले रहे हैं उनको अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के अगला पे क्लिक करेंगे तो 10 या 12 क्वेश्चन उनके सामने आ जाएंगे। रैंडम 10-12 क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन अपने को नहीं पता रहता, वो क्वेश्चन का जवाब उसमें दर्ज करके सबमिट कर सकेंगे, उन आधा घंटा के अंदर करना होगा। इसके अलावा जो हमें बताया गया था कि वैन के ऊपर भी QR कोड लगा रहेगा क्विज का, लेकिन मान लीजिए जैसे ही वैन आ गई और लोगों को आपने बताया वो स्कैन करने लगेंगे, लेकिन अभी अपन ने क्विज ही स्टार्ट नहीं किया तो वो उनको एरर आएगी, क्योंकि वो क्विज जो है डे नोडल ऑफिसर ने अपने लॉगिन से स्टार्ट ही नहीं किया है, पहली चीज़। दूसरा, जो पहला दूसरा तीसरा पे नंबर पे आए हैं उनको कुछ जो जीतेंगे उनको देने के लिए वैन के अंदर जो है कुछ सामग्री रखी है, वो जिला पंचायत से आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वो टेक्निकल विषय नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ आइटम्स होंगे जो विनर्स को आपको देना है, और उसके साथ उनकी भी फोटो वीडियो बनाकर उसको भी अपलोड करना है। तो पोर्टल की एक सामान्य जानकारी दे दी मैंने। अब मैं इसमें कुछ विशेष बात बता दूं कि हमारे ज़िले में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, सीनियर ऑफिसर, और वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके लॉगिन में भी ये सारी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी कि किस दिन किन किन पंचायतों में प्रोग्राम है और किन किन ने डेटा अपलोड किया है, किन ने अपलोड नहीं किया है। तो मेरा निवेदन ये है कि प्री इवेंट वाला जो डाटा है उसको एक दिन पहले आवश्यक रूप से अपलोड कर लें, और जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन दो इवेंट के दिन होनी है, कार्यक्रम के दिन होनी है, वो या तो ड्यूरिंग या जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही उसकी एंट्री तत्काल कराने की व्यवस्था अपने यहाँ वहाँ पे करवा लें, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ये आज की ट्रेनिंग का, इस पोर्टल का मेरा यही उद्देश्य था। आप किसी के टेक्निकल कोई प्रश्न हो तो इस पोर्टल से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। सर धीमा खेड़ा से बोल रहा था। हाँ जी, सर ये उत्सव समिति या स्टार्टअप समिति में सर किसको लेना था? देखिए मैंने यही बोला था अभी कि ये पोर्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो पूछिए। ये इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मामला, ये जनपद से या अपने जिला पंचायत लेवल से थोड़ा सा आपको बात करना पड़ेगा। मैं सिर्फ पोर्टल के जी बारे सर, में बता धन्यवाद। सकता हूँ जी। माइक बंद कर दीजिए। कोई और, किसी और का अन्य प्रश्न है क्या? ठीक है, मैंने प्रयास किया है कि मैंने ये जो ट्रेनिंग में बेसिक जो अपनी जानकारी के अनुसार मैंने बताया है, हो सकता है जब पोर्टल में लॉगिन करें तो कुछ टैब या कुछ ऑप्शंस बदल गए हों, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एंट्री पार्ट इसमें कठिन नहीं है। बात यह है कि हम समय से अपना काम को कर लें। बाकी मैंने प्रयास किया है कि ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर इसमें ठीक से ये रिकॉर्ड हो गया होगा तो मैं इसको यूट्यूब में अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप इसको भविष्य में देख सकते हैं, या जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए होंगे वो भी इसको देख पाएंगे, तो शायद उनको मदद मिलेगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, इस ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।